नाम मैं सतीश कुमार सिंह प्रेमगढ़ जगदीशपुर अमेठी 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अंतःकरण से नमन एवं प्रणाम करता हूं और सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन के जंजीरों में जकड़ा मुक्त हुआ। आज हम पूरे देश में, भारत के कोने कोने में ये आज़ादी के रूप में मना रहे हैं। हम लोग खुश हैं और हम लोग इससे प्रेरणा लेते हैं कि हमारे जो अमर शहीद थे, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बुकटेश्वर दत्त, मंगल पांडे जी और वीर अब्दुल हमीद जी, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद कराया। इसको हम हमेशा वर्षगांठ के रूप में और राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और मनाने के साथ साथ हम सभी देश के नौजवान उनसे एक प्रेरणा लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हमको देश के लिए जब भी देश पर कोई ऐसी विपत्ति आए, विखंडन की बात आए, वो चाहे अदर कंट्री के लोग करें या अपने देश के लोग करें, तो उसमें समरसता बना करके समझदारी से देश की एकता और अखंडता के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि देश जब एक रहेगा तभी हम हेल्थ के लिए, हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन सब में हम डेवलप कर सकते हैं। अगर हम जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर विखंडित रहेंगे तो हमें एक अखंड भारत का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए हम सबको एक रहना है। आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी जी लीड कर रहे थे और जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जब ये तय हुआ कि 15 अगस्त को ही देश आज़ाद होगा, उस पीरियड में दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर महात्मा गांधी जी बंगाल में थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनको एक खत लिखा कि देश की प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में, प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आपका आना अति आवश्यक है। आप आकर के इस जश्न में सम्मिलित हों और जो है सबको आशीर्वाद दें। तो उन्होंने खत लिखा। उस समय सांप्रदायिक हिंसा वहां चल रहा था बंगाल में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और नेहरू जी को महात्मा गांधी जी ने एक खत लिखा कि जब हमारे हिंदू और मुसलमान भाई आपस में लड़ रहे हैं तो ऐसे में हम जश्न में कैसे शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जान दे दूंगा, लेकिन ये सांप्रदायिक दंगा मुझे किसी भी तरीके से जात धर्म के आधार पर जो हो रहा है हमें रोकना है। मैं इस जश्न में कैसे शामिल हो सकता हूं। लेकिन मैं आज के नेताओं को देखता हूं कि अपनी रोटी सेकने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर डिवाइड एंड रूल करते हैं। अंग्रेज की नीति अपना करके सत्ता को हथियाते हैं। इससे हमारा देश कमजोर हुआ करता है। मैं उनको संदेश देना चाहता हूं। दूसरी चीज, तमाम नौजवान जो हमारे हैं और नौजवानों को पॉलिटिकल दल, आज चूंकि स्वतंत्रता दिवस है, नौजवानों को पॉलिटिकल दल लोक लुभावना सपना दिखा करके अपने दल में जम के इस्तेमाल करते हैं। और जब वो रोजगार की बात करते हैं, किसान के हित की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं और देश की मजबूती की बात करते हैं, तो लोग मुकर जाते हैं। मैनिफेस्टो में जो लेते हैं चुनाव में, उससे मुकर जाते हैं। उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूं पॉलिटिकल दलों को कि इस टाइप की राजनीति जो करते हैं
नौजवानों को, किसानों को गुमराह करके अपने पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं और उनका काम नहीं करते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने आदत में सुधार करें, तभी देश मजबूत हो सकता है। दूसरी चीज, जो लोग आज जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर देश को बांट रहे हैं अपने सत्ता के लिए, पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने के लिए, उनको मैं देशवासियों से, नौजवानों से, किसानों से, गरीबों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो लोग ऐसे लोगों को कतई सत्ता से बेदखल करें, हटाएं। इसी में हमारा देश, इससे हमारा देश उन्नति करेगा और जब हम मजबूत होंगे तब हम दुनिया में सर्वोपर जाएंगे। और कभी न कभी इसके पहले भी हमारे देश का नाम, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का इतिहास है कि हम पूरे विश्व में सर्वोपर थे, लेकिन आज डिवाइड एंड रूल के कारण जो हम लोग को अलग किया जा रहा है इन नेताओं के द्वारा, हम थोड़ा कमजोर हो रहे हैं। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि अपने विचारों में और अपने काम में परिवर्तन लाएं और देश की मजबूती के लिए, देश की अखंडता के लिए काम करें। जय हिंद, धन्यवाद।